नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी के रोल को लेकर सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है। कांग्रेस यूथ मैनिफेस्टो जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने इशारों में बता दिया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा। प्रियंका ने कहा कि युवाओं से बात करके ही भर्ती विधान नाम का यूथ मैनिफेस्टो बनाया गया है। हम यूपी में 20 लाख नौकरियां देंगे। यूपी में कांग्रेस से सीएम का चेहरा कौन होगा, इस सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा, आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो फिर दिख तो रहा है ना सब तरफ मेरा चेहरा। यानी प्रियंका गांधी का इशारा साफ था कि अगर सरकार बनती है तो वे ही सीएम होगी। प्रियंका से पूछा गया कि यूपी सरकार के पास पैसा नहीं है, 20 लाख नौकरी कैसे देंगी। उन्होंने कहा, यूथ मैनिफेस्टो बनाने में हमने बहुत रिसर्च की है। 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के पास पद और पैसा दोनों हैं। सरकार ने वो पद खाली रखे हुए हैं। उसमें से जो 8 लाख पद हैं वो स्किल और एंटरप्रेन्योर के आधार पर भरेंगे, रोजगार क्रिएट करेंगे। उसका भी पूरा रिसर्च है। हम यहाँ कोई खोखला वादा नहीं कर रही। इसके लिए सरकार के पास खूब पैसा है। जब सरकार की नीति सही होती है तब सरकार के पास जो साधन और सुविधाएं हैं वह सही चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज उत्तर प्रदेश की सच्चाई ये है कि अगर आप विज्ञापन देखेंगे तो पता चलेगा कि योगी जी अपना कितना विज्ञापन करते हैं। शायद उसका जो बजट है वह कुछ चीज़ों से ज़्यादा है जिस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे कि सेहत को लें, शिक्षा को लें, इनमें बजट कम क्यों किया गया? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। उस वजह से आपके पास सुविधाएं नहीं हैं। आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, साधन नहीं है। सच्चाई ये है कि आप करना नहीं चाहते। हमारी सरकार आएगी तो सही चीज़ों पर फोकस होगा। जो सरकारी फंड है वह पूरी तरह से रोजगार देने में किसानों के लिए खर्च किए जाएंगे। चुनाव के बाद किसी अन्य दल का समर्थन करके सरकार में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो तय किया जाएगा। हालांकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम चाहेंगे कि जो हमारा एजेंडा है महिलाओं और युवाओं को लेकर, उसे पूरा करने की कंडीशन के साथ ही किसी के साथ जाएं। इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का शुक्रवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय हो जाएगा। अमर जवान ज्योति की लौ के एक हिस्से को युद्ध स्मारक तक ले जाया जाएगा। इस कदम की तीखी आलोचना के बीच सरकार ने कहा कि इसे लेकर बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। सरकार के सूत्रों ने कहा, अमर जवान ज्योति की लौ बुझ नहीं रही बल्कि इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जल रही ज्वाला में मिलाया जा रहा है। ये अजीब बात थी कि अमर जवान ज्योति की लौ ने 1971 और अन्य युद्धों में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनका कोई भी नाम वहां मौजूद नहीं है। अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। सूत्रों ने तर्क दिया, 1971 के युद्ध सहित स्वतंत्रता के बाद के युद्धों में शहीद हुए सभी भारतीय सैनिकों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में रखे गए हैं। उन्होंने कहा, इसलिए वहाँ युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय जवानों को देने वाली ज्योति का होना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इस कदम पर सरकार की आलोचना करने वाले विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए सरकार के सूत्रों ने कहा कि ये विडंबना ही है कि जिन लोगों ने 7 दशकों तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया वे अब हंगामा कर रहे हैं। जब युद्धों में जान गंवाने वाले हमारे शहीदों को स्थायी और उचित श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने इस कदम का विरोध किया और ट्वीट किया कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। अब बात इंसानियत की। कोरोना की तीसरी लहर में डेरा सच्चा सौदा के सेवादार लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं लोगों को मास्क वितरण कर उनकी और उनके परिवार की जान को आफत में पड़ने से बचाने का भी काम कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में डेरा सच्चा सौदा किसान संगठन ने करीबन 3 लाख से ज्यादा लोगों को मास्क बांटे हैं, जिनमें से ज्यादा लोग शहरी तबके के हैं जो बिना मास्क के शहरों में टहल रहे थे। वहीं बहुत से लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी हैं जिन्हें मास्क वितरण किया गया। इसके साथ ही ऐसे भी लोग हैं जो मास्क खरीद पाने की स्थिति में नहीं थे, उन्हें भी मास्क वितरित किए गए हैं। अब आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया गेट पर महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की बनी प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि एक समय था जब देश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर बातें करने में संकोच किया जाता था और आजादी के बाद कुछ गिने चुने परिवारों के लिए नवनिर्माण किया गया।
जबकि उनकी सरकार उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रही है और उन्हें भव्यता दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को राज्य की जनता को बधाई दी और कहा कि इस सफर में कई उतार चढ़ाव के बाद पूर्वोत्तर का यह एक राज्य अहम पड़ाव पर पहुंचा है, जहां से उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दिल्ली सरकार ने सप्ताहांत कर्फ्यू हटाने, दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन व्यवस्था को समाप्त करने और शहर में निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ संचालित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले दिल्ली में जान गंवाने वाले 43 लोगों में से केवल 3 की मौत का प्राथमिक कारण कोरोना वायरस संक्रमण था। विदेशों से भारत आने पर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों का तय मानक नियमों के अनुसार इलाज किया जाएगा और उन्हें किसी पृथक केंद्र में रहना अनिवार्य नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में इस साल के आखिर में होने वाले T20 विश्व कप में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG पर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। नमस्कार।